नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। वो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार और यूपी के 3 जिलों के दौरे पर सीएम रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर, उन्नाव, वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वाराणसी में पीएम के रोड शो की देखेंगे तैयारियां। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बिहार और यूपी के 3 जिलों का दौरा सीएम का बेहद महत्वपूर्ण। कानपुर, उन्नाव, वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम। ये बड़ी खबर। वाराणसी में पीएम के रोड शो की तैयारियां जो हैं उसको भी देखेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी करेंगे। तो आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण। चुनावी दृष्टि से शाम 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। अमित शाह के साथ बैठक में शामिल भी होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, बिहार और यूपी के 3 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का। कानपुर, उन्नाव, वाराणसी के दौरे पर सीएम रहेंगे। वाराणसी में पीएम के रोड शो की तैयारियों को भी देखेंगे। कानपुर से आशीष कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, चुनावी दौर है और चुनावी प्रचार प्रसार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के जो फायरब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं चुनावी प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से। देखिए जी, बता दें आपसे कि आज जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो आज कानपुर के दौरे पे हैं, जहाँ पे वो एक रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान वो यहाँ कानपुर की जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। साथ ही साथ उनका एक मोटिव है जो पूरी तरीके से आज जो बाबूपुरवा क्षेत्र है वो एक अधिकतर मुस्लिम क्षेत्र, बाहुबली क्षेत्र है, जहाँ पे वो मुस्लिमों को निभाने के लिए उनसे काफी अच्छे तरीके से उनसे रोड शो कर गए हैं। वहाँ पर आपको यही बता दें कि वहाँ पे हजारों की संख्या में उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता वही मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ वो सारे मुस्लिम समूह से जो है वो बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। बिल्कुल आशीष, हालांकि किस तरीके की तैयारियां जो है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर वो वहां पर देखने को मिल रही है, कितना जोश लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खुद स्वयं आ रहे हैं यहाँ पर वोट करने के लिए, इसलिए यहाँ के जो भी अधिकारी है वो पूरी तरीके से यहाँ का जो भी कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से जो है मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी रोड शो होगा, रोड शो के दौरान में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ तक कहा जा सकता है, यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है और जो कानपुर की जनता है वो योगी को देखने के लिए और उनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगी। और तैयारियां कैसी वहां पर कर ली गई हैं, क्योंकि चुनावी दौर है और ऐसे में किस तरीके से वहां पर जो तैयारियां हैं वो वहां पर चल रही है, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? जिस तरीके से अभी 2 दिन बाद, जैसे कि 13 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर के यहाँ की जो तैयारियां पूरी तरीके से संपूर्ण कर दी गई है और यहाँ पर ड्रोन कैमरा के द्वारा भी नजर रखी जाएगी और चारों तरफ पुलिस फोर्स है और जितने भी फोर्सेस है उन सबको जो है चारों तरफ लगा करके अच्छे ढंग से चुनाव कराया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो भी वोटर्स है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या उनका सामना न करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर, उन्नाव, वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम। वाराणसी में पीएम के रोड शो की देखेंगे पूरी तैयारियां। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे। लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के कुंभे में बढ़ोतरी। जी हां, बीजेपी के कुंभे में बढ़ोतरी यहां पर हो रही है। कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी में आज शामिल होने जा रहे हैं। सपा पूर्व प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बाबू और कई राजनीतिक दलों के जो नेता है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सपा पूर्व प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू और बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता
जिशान हैदर बीजेपी में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता जो है वो दिलाई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी की सदस्यता जो है वो यहां पर दिलाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी के कुंभे में हुई बढ़ोतरी, चुनावी दौर, ऐसे में बीजेपी का कुंभा जो है वो बढ़ता हुआ। कई राजनीतिक दलों के नेता जो है उन्होंने बीजेपी का दामन कमल को थामा है। कांग्रेस के जिशान हैदर भी बीजेपी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई है। बीजेपी के कुंभे में हुई बढ़ोतरी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस चुनावी दौर में लगातार नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना जो है वो लगातार जारी है, और इस कड़ी में आज बीजेपी का ये परिवार बढ़ता हुआ, बीजेपी का कुंभा बढ़ता हुआ आपको बता रहे हैं। बीजेपी के कुंभे में ये बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, कई राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो सपा पूर्व प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू, कांग्रेस के जिशान हैदर आज बीजेपी में शामिल अपने कार्यकर्ताओं के साथ हुए हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें सदस्यता दिलाई। बीजेपी के कुंभे में ये बढ़ोतरी हुई है। कई राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर, सपा पूर्व प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू, कांग्रेस के जिशान हैदर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई राजनीतिक दलों के नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो सपा के पूर्व प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू और कांग्रेस के जिशान हैदर ने बीजेपी का कमल थामा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। बीजेपी के कुंभे में हुई बढ़ोतरी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के नेता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के जिशान हैदर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, चुनावी दौर है, ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का इधर से उधर जाना जो है वो स्वाभाविक तौर पर इन दिनों काफी हद तक दिखने लगता है, और अब बीजेपी के कुंभे में कई राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो जुड़े हैं, कमल को थामा है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करें संपर्क करने की। तो फिलहाल आपको बता दें, कई राजनीतिक दलों के नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं। सपा पूर्व प्रदेश सचिव प्रदीप सिंह बब्बू, कांग्रेस के जिशान हैदर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अनूप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, चुनावी दौर है, ऐसे में नेताओं का, कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का इधर से उधर जाना जो है वो स्वाभाविक देखने को इन दिनों मिलता ही मिलता है, और अब ऐसे में बीजेपी का कुंभा बढ़ता हुआ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी तक और बीजेपी की बात करें, करीब 2 महीने के, 2.5 महीने के अंदर करीब 75,000 से ज्यादा जो नेता हैं, अन्य दलों के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां ऐसे ही तेज होती हैं जब कोई एक बड़ी पार्टी में तमाम जो पार्टी छोड़कर नेता शामिल होते हैं। आज समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से जो तमाम नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसमें पूर्व प्रवक्ता जिशान हैदर कांग्रेस को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना साफ तौर से था कि कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुना। क्योंकि जिस तरीके से चाहे अमेठी को लेकर भी उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली की सीट पर भी कांटे की टक्कर और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते हैं, सड़क पर नहीं निकलते। यही वजह है कि पार्टियां गर्त में जा रही हैं। प्रदीप सिंह बब्बू का साफ तौर से कहना था, जो समाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, वाराणसी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, पीएम मोदी के रोड शो को की तैयारियां जो है वो तेज है, और तैयारियों को देखने अमित शाह यहां पहुंच रहे हैं। संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वाराणसी के होटल ताज में बैठक होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर जो तैयारियां चल रही है वाराणसी में, उसकी देखरेख यहाँ पर की जाएगी। और बता दें आपको कि अमित शाह जो हैं वो आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पूरा
जो देखरेख है वो यहाँ पर देखेंगे। बैठक जो है लेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम तक इस बैठक में शामिल होंगे। तो तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संगठन की बैठक में आज शामिल जो है वो होंगे। और बता दें वाराणसी के होटल ताज में आज ये बैठक जो है वो होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, चुनावी दौर में प्रधानमंत्री का ये रोड शो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बता दें आपको। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तैयारियां जो है वाराणसी में वो काफी हद तक शुरू कर दी गई हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बड़ी बैठक वाराणसी में लेने जा रहे हैं, जिसमें शाम तक शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। देखिए, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और पूर्वांचल सहित बिहार की गणित जो साधते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य के नाम से उनको संबोधित किया जा रहा है, वो अब वाराणसी में कदम रखने जा रहे हैं। और वाराणसी में प्रधानमंत्री का 2014 का समीकरण देखा जाए, चाहे 2019 का देखा जाए, चाहे अब तीसरी बार वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा चुनाव है 2024 का, उसकी रणनीति साधने की प्रयास की जाएगी। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा अंजलि की वाराणसी की जो समीकरण है, पूर्वांचल की जो गणित है, वाराणसी एक खुद मिनी संसद कहा जाता है और वाराणसी से ही पूरे देश की दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो कहीं न कहीं जो बाबा का और गंगा का द्वार है, प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे तो उन्होंने नारा दिया था कि ना मैं आया हूं, ना किसी ने लाया है, ना किसी ने बुलाया है, मुझे तो गंगा ने लाया है। उस स्तर पे प्रधानमंत्री ने भारी बहुमत से 2014 फतेह किया था और उसकी पूरी रणनीति अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने तय की थी। वही तैयारी अमित शाह आज देर शाम वाराणसी पहुंचेंगे और पूर्वांचल का जो अंतिम चरण का चुनाव है उसकी पूरी बैठक करेंगे पदाधिकारियों के साथ। एक एक धरातल की चीजों को, चूंकि अमित शाह ग्राउंड लेवल की चीजें जानते हैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बैठक करते हैं, तो कहीं न कहीं जो चुनावी गणित है, चुनावी समीकरण है, इस बार प्रधानमंत्री का जो नारा दिया गया 400 पार का, उसको साकार करने के लिए अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग आज वाराणसी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो का रूट मैप देखेंगे, प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के नामांकन की तैयारियां करेंगे कि किस डेट में किस समय पे नामांकन होगा। तो कहीं न कहीं वाराणसी की जो पूरी गणित है, पूरी जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, पूरा इम्पैक्ट है पब्लिक पे, वो छोड़ने का प्रयास अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग करेंगे। और एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था, अमित शाह ने यहाँ से किला फतेह करने की बात कही थी और वाराणसी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हम 350 पार जा रहे हैं और वो चीजें देखने को मिली। तो कहीं न कहीं अमित शाह की जो बैठक होती है, बैठक से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या दिल्ली की ओर हो रहा है या नहीं, या कितने अंतराल से हो रहा है, ये भी तय हो जाता है। तो वो चीजों को आज अमित शाह देर शाम 6:30 बजे लगभग होटल ताज गंगे में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद केंद्रीय कार्यालय पर मुख्यमंत्री के साथ जाकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। देर रात काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव का दर्शन कर वाराणसी की जो रूट मैप है, जो रोड शो प्रधानमंत्री का होना, उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अंजलि, बिल्कुल धर्मेंद्र, और देखा जाए तो वाराणसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके का भाव प्रधानमंत्री में देखने को मिलता है, जब भी वो वाराणसी आते हैं वो एक अलग ही देखने को मिलता है। अब जब वो जनता के बीच आएंगे, रोड शो होगा, स्वाभाविक तौर पर जनता के मन में भी होगा कि जब वो प्रधानमंत्री को देखेंगे तो एक वो दृश्य जो है वो हमेशा के लिए कैद हो जाए। तो एक अलग ही उत्साह जो है वाराणसी में देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता के बीच पहुंचते हैं। देखिए अंजलि, जब वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में जब आगमन होता है उनका, तो काशी की जनता सबका तो स्वागत अतिथि देवो भव के तर्ज पे करते, लेकिन वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी का स्वागत वाराणसी वासी, काशी वासी समझ कर करती है। इसीलिए पूरी काशी पूरे रोड पे उनके लिए उतर जाती है और फूल मालों से उनका स्वागत करती है। भव्य काशी, नव्य काशी, दिव्य काशी का जो नजारा है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अंजलि बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के आगमन के पहले से 4 दिन पहले से ड्रोन शो का आयोजन हो रहा है। डेली 1000 ड्रोन शो उड़ाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के 14 से और 23 तक के कार्यकाल का पूरा रूपरेखा उस ड्रोन शो में दिखाया जा रहा है कि कितना विकास, लगभग 35,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विकास खास तौर पर किया, उसके साथ साथ पूर्वांचल में कनेक्टिविटी
रोड की कनेक्टिविटी, जल थल नभ की कनेक्टिविटी, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री काशी को देने। उसके साथ साथ वाराणसी लंगड़ा आम, वाराणसी बनारसी साड़ी, बनारसी पान तमाम ऐसी चीजें रही जो GI टैग प्रधानमंत्री ने अपने दम पे दिलवाया, ताकि बनारस की चीजों का जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में है उन चीजों का कीमत मिल सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और प्रधानमंत्री ने संबोधन में ये भी कई जगहों पे कह चुके हैं कि मैं काशी आता हूं तो मुझे ये नहीं लगता है मैं गुजरात का हूं, मैं काशी का हूं और काशी में रहकर काशीवासी बन चुका हूं, मैं गुजराती नहीं बोल पाता हूं। तो प्रधानमंत्री कई ऐसी चीजें हैं जो मंच पे खुद साझा कर चुके हैं और वो चीजें इस बार देखने को कहीं ना कहीं काशी में एक बार फिर मिलेगी, क्योंकि 14 का जो रोड शो रहा वो असीमित अपार भीड़ों का रहा। अगर 2019 की रूपरेखा देखी जाए 5 किलोमीटर का रोड शो, तो उसमें ऐसी स्थिति बनी थी कि पूरी भगदड़ सी मच गई थी, इस कदर काशीवासी रोडों पर उतर गए थे। और सेम वही तैयारी अब 2024 की है। और सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा अंजलि कि इस बार पहली बार प्रधानमंत्री 4.5 लाख, दूसरी बार 5.5 लाख और इस बार 7 से 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए काशी में। ये कंडीशन बनारस की जनता का आबो हवा जो बह रही है वो देखने को मिल रही है। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है। फर्रुखाबाद के प्रवास पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फर्रुखाबाद का ये दौरा केंद्रीय रक्षा मंत्री का। जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फर्रुखाबाद के प्रवास पर रहेंगे रक्षा मंत्री। आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी खबर, फर्रुखाबाद के प्रवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, फर्रुखाबाद के प्रवास पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहां पर। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये बड़ी खबर, फर्रुखाबाद के प्रवास पर रक्षा मंत्री रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी करेंगे। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती का आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है वो आपको बता दें। श्रावस्ती दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो। जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी करेंगी मायावती। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां पर श्रावस्ती दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। ये बड़ी खबर, श्रावस्ती का दौरा बसपा सुप्रीमो मायावती का। जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी करेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बसपा प्रमुख मायावती का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। श्रावस्ती दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जनसभा को संबोधित भी करेंगी मायावती। ये बड़ी खबर, बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी करेंगे मायावती। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा प्रमुख मायावती का आज का कार्यक्रम। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच। चौथे चरण के लिए आज थमेगा चुनावी प्रचार। जी हां, चुनावी शोर थम जाएगा। 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की 13 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जो है वो होगी 13 मई को। और जानकारी दे दें, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चौथे चरण के लिए आज थमेगा चुनावी प्रचार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जो है वो की जाएगी। तो बड़ी खबर, यूपी के 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चौथे चरण के लिए आज थमेगा चुनावी प्रचार। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।